अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु क्रम कहते हैं। धातु क्रम के अंतर्गत क्या होता है? कई प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरता है। उसमें से एक प्रक्रिया क्या है? अयस्कों का सांद्रण। ठीक है, तो अयस्कों के सांद्रण के कई तरीके होते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि, या आपका होता है फेन प्लवन विधि, या आपका क्या होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अलग अलग विधि होता है जिसके द्वारा हम लोग अयस्कों से क्या कहते हैं अशुद्धि को निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें से ही आज एक विधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने बताया था क्या कि एक टर्म आया था विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण याद है किन्हीं को? विरंजक चूर्ण हमने बताया था एग्जाम्पल में। क्या एग्जाम्पल बताया था कि क्या करते थे? मांझा करते थे। तो मांझा करने के लिए क्या करते थे? शीशा को हम क्या करते थे? महीन महीन सिलौटी पर पीस लेते थे। अब पीस के क्या होता है, भात में या गोंद में मिला के बस उसको चला देते थे, मांझा हो जाता था। तो जो पीसते हैं, तो उसी प्रकार से जब भी अगर किसी अयस्क का सांद्रण करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उसको क्या करते हैं? विरंजक चूर्ण बनाते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए बनाना मतलब क्या होता है? उसको महीन महीन क्या करते हैं? पीस लेते हैं। कोई दिक्कत? तो आज चुंबकीय पृथक्करण विधि में हम लोग देखेंगे क्या उसकी परिभाषा है, कैसे उसके काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक हमारा क्या होगा? फिगर होगा, हमारा एक कंस्ट्रक्शन होगा जिसपे हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि करेंगे। तो बोला गया है क्या कि चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है? छोटा सा है, बताया गया क्या, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस भी कहते हैं। अब उसी तरह से कल हमने पढ़ा था क्या? फेन प्लवन विधि, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, फेन प्लवन विधि। तो कल की बात थी, आज हम लोग ये देखते हैं। बोला गया है क्या? अयस्कों में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर चुंबक पर चलाने वाले रबर के पट्टे, या जिसे हम लोग कन्वेयर बेल्ट कहते हैं, उस पर डाल दिया जाता है। अचुंबकीय पदार्थ जो होता है पट्टे के ऊर्ध्वाधर ही गिर जाते हैं, और परंतु चुंबकीय पदार्थ पट्टे पर तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि वह चुंबक के प्रभाव से बाहर नहीं हो जाते हैं। इस प्रकार दो ढेर अलग अलग हो जाते हैं, मतलब दो ढेर मिलते हैं, एक चुंबकीय पदार्थ का और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ का। इस विधि का उपयोग टीन के अयस्क में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को पृथक करने हेतु किया जाता है। अब ये तो लंबा चौड़ा भाषण बोल दिया, कुछ पल्ले आया नहीं? चलो, तो मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस क्या होता है? सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं कि अयस्क है तो उसमें अशुद्धि होगा। तो बोला गया है क्या कि उन अयस्कों का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है जिसमें या तो चुंबकीय गुण क्या कहते हैं धातु के अंदर हो, ठीक है, तत्व के अंदर हो, या अशुद्धि के कारण, दोनों में से। या तो उसमें क्या होता है, अयस्क में क्या होता है, एक पार्ट अशुद्धि होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, धातु होता है ना। तो जो चुंबकीय गुण को रखेगा और एक चुंबक गुण को नहीं रखेगा, तो वैसे अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। ये करने के लिए आप समझ लेना है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि कब करते हैं? जब अयस्क में धातु या अशुद्धि में से, दोनों में से कोई एक पदार्थ क्या हो, चुंबकीय हो, और दूसरा क्या हो, अचुंबकीय गुण को रखता हो, तब उस तरह के अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाएगा? चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब करेंगे कैसे? तो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग कि एक क्या कहते हैं कन्वेयर, एक पुलिया है। ये हमारा दो क्या है? पुलिया है। एक क्या है? बेल्ट है, जिसको हम लोग कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? कीप। जैसे कि आप लोग घर पे गए होंगे, कभी गेहूं पिसाने गए हैं या धान कुटवाने? तो नहीं गए हैं, तो कभी जाइएगा मिल में, तो वहाँ पर देखिएगा इसने वो कीप लगा रहेगा, और ओकरे में गेहूं उझल देगा चाहे धान उझल देगा, है ना।
तो धान उझल देगा, उसके बाद उसके अंदर मशीन के अंदर आएगा, उसको पीस के आटा निकाल देता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक कीप रखा गया, यहाँ पीसने का काम नहीं कर रहा, ये पहले से इसमें पिसा हुआ डालेंगे। इस कीप में क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण डालेंगे। जैसे कि अगर हम लोग मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सारे अयस्क किसके हैं, लोहे के अयस्क हैं, जिसका निष्कर्षण हम लोग इसकी मदद से करते हैं। जैसे हेमेटाइट अयस्क से क्या करते हैं, लोहे का निष्कर्षण करते हैं। मैग्नेटाइट से भी हम लोग क्या करते हैं, लोहे का निष्कर्षण करते हैं। तो उस तरह के मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, उसमें क्या है, एक गुण क्या है, एक मतलब एक पार्ट जो है चुंबकीय है और दूसरा पार्ट क्या है, अचुंबकीय है। तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, पीस देंगे। क्या करेंगे, पीस देंगे। तो पीसेंगे तो क्या हो जाएगा, वो चूर हो जाएगा। हम कहें कि पीसेंगे तो झोर हो जाएगा भाई, तो पीसेंगे तो वो चूर हो जाएगा। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, इस कीप पर डाल देंगे। इस कीप पर क्या करेंगे, डाल देंगे। और डालेंगे तो इससे पास करेगा, इस पर गिरेगा, ये कैसे, बेल्ट पर गिरेगा, और बेल्ट से होते होते यहाँ पर आएगा। इसके अंदर क्या है, चुंबकीय रोलर है, ये इस पर आएगा। तो चुंबक को क्या करेगा, खींच लेगा, यानी कि सटा लेगा। और अचुंबकीय पदार्थ को दूर जो, इससे क्या करेगा, इसको दूर कर देगा और इसको अपने में सटा लेगा। तो सटा लेगा तो इससे क्या होगा कि ये तो दूर चला गया, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर अचुंबकीय पदार्थ आ गया और इसमें सट गया और यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आया तो ये टकराया इसमें, तो ये क्या हुआ, झरझरा के फिर इसमें गिर गया। ये क्या हो गया, चुंबकीय पदार्थ। तो था यहाँ से चला, दोनों मिला हुआ था, चुंबकीय अचुंबकीय मिला हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दोनों सेपरेट हो गया। तो पृथक्करण हो गया ना। पृथक्करण का मतलब ही होता है अलग अलग होना। तो बात समझ में आया। तो इस पृथक्करण विधि में क्या किया गया कि जब हम किसी भी जो अयस्क था जिसके अंदर चुंबक का गुण था और एक के अंदर अचुंबक का गुण था, वो दोनों को, उसको क्या किया गया, विरंजक चूर्ण बना के कीप से गिराया गया और फीते के थ्रू चुंबकीय रोलर पर आया और अचुंबकीय पदार्थ दूर चला गया और चुंबकीय पदार्थ इस रोलर में सटते हुए नज़दीक में गिर गया और दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इस विधि को क्या कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। अब आते हैं एक और फिगर से हम लोग समझते हैं, एक और फिगर से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ऐसे ही रोलर क्या होता है, चक्कर घूमते रहता है और अलग अलग होते रहता है। एक और फिगर देखते हैं, यहाँ देखो, ये भी क्या है हमारा, ये हमारा रोलर है, मैग्नेट का रोलर है। रोलर मतलब चक्का, पुलिया। और इस पर क्या हुआ, फित्ता लगा दिया गया। फित्ता होगा रबर वाला जो देखे होगे, जिसको बोलते हैं ना, कहाँ जाते हो जब पिसवाने जाते हो गेहूँ वगैरह, तो वहाँ फीता लगा रहता है, तो उसी को हम लोग कन्वेयर बेल्ट कहते हैं, लगा हुआ है। अब इस पर से विरंजक चूर्ण डालें और इससे हर हर करके इस पर गिरा और हर हर करके नीचे गिरा, सरसर करके यहाँ पर आया। और जब सरसर करके यहाँ पर आया तो ये होता चुंबक बता रोलर। तो चुंबक क्या करेगा, चुंबक वाला गुण को क्या करेगा, अपना में सटा लेगा। तो सटा के यहाँ पर आके गिरा दिया। और यहाँ पर क्या कहते हैं, ये चुंबकीय नहीं था, तो ये क्या थोड़ा दूर गिरा, तो ये अलग हो गया। तो ये चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ दोनों अलग अलग हो गया। तो अलग अलग हो गया यानी पृथक्करण विधि हो गया ना। तो इस तरह से हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि की मदद से चुंबक में यानी किसी अयस्क के अशुद्धियों को क्या करते हैं, दूर करते हैं। आज जो बताएं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो कहानी समाप्त करें।